हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर के दौरान यूज होने वाला इंजेक्शन, यानी कि बोल सकते हैं कि ओटी में यूज करने वाला सभी इंजेक्शन के बारे में बताएंगे। इसमें यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को कितना कितना डोज लेना है और कौन से मरीज को देना है, इस सभी चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला इंजेक्शन की बात करें तो प्रोपोफोल का इंजेक्शन आता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशन थिएटर के दौरान, इमरजेंसी की कंडीशन में यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब जानते हैं इसका यूज, एक एक पॉइंट को बता देंगे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है यूज को, बोल सकते हैं कि सर्जरी से पहले या बोल सकते हैं कि ऑपरेशन से पहले बेहोशी करने के रूप में दी जाती है। यानी कि बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को सर्जरी हो रहा, ऑपरेशन हो रहा, उससे पहले तो मरीज को बेहोश करने के रूप में, किसी प्रकार से मरीज को दर्द नहीं हो तो उसको रोकने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब ही होता है कि मरीज को बेहोश करना, किसी प्रकार से मरीज को दर्द ना हो, किसी प्रकार से बोल सकते हैं उसको महसूस नहीं हो, इस सभी चीज को रोकने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि होता है प्रोपोफोलोल का इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि छोटे छोटे प्रोसीजर में सीडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को छोटी सी प्रोसीजर, छोटे से ऑपरेशन हो रहा है, उस टाइम पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि मरीज को किसी प्रकार से डिप्रेशन, तनाव, दर्द ये सब बिल्कुल महसूस नहीं हो तो उस दौरान उसे यूज किया जाता है। छोटे ऑपरेशन के दौरान यूज कर सकते हैं प्रोपोफोलोल इंजेक्शन का। दो पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि आईसीयू में मरीज को वेंटिलेटर पे रखते समय आराम देने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि मरीज जो होता है ये आईसीयू में जाने वाला है, इंटेंसिव केयर यूनिट में जाने वाला है, तो उस दौरान मरीज को किसी प्रकार से उसे प्रॉब्लम ना हो, उसे आराम देने के रूप में, उसे अच्छा महसूस कराने के रूप में, किसी प्रकार से दर्द, स्ट्रेस जैसे न महसूस होने के रूप में दी जाती है प्रोपोफोलोल इंजेक्शन का। ठीक है, तीन पॉइंट समझिए। चौथा पॉइंट में लिखा है कि एंडोस्कोपी या बोल सकती है कि बेंकोस्कोपी जैसे जांचों के रूप में दी जाती है। एंडोस्कोपी क्या हो जाता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई भी मनुष्य को ऑपरेशन करवाता है तो उस दौरान पे क्या हो जाता है, एंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रयोग किया जाता है कि उसके क्या हो जाती है कि पेट में क्या हो जाता है कि जो खाना रहता है, खाना बाहर ना आए और उसके लंग्स में नहीं जा पाए। इसलिए एंडोस्कोपी जैसी प्रक्रिया का दौरान पे इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोपोफोलोल इंजेक्शन का। ठीक है, या बोल सकते हैं कि बेंकोस्कोपी जैसे जांचों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एंडोस्कोपी का जांच कर रहे हैं या बोल सकते हैं कि बेंकोस्कोपी का जांच कर रहे हैं, तो उस दौरान पर मरीज को बोल सकते हैं कि प्रोपोफोलोल का इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो उसे किसी प्रकार के महसूस ना हो, दर्द ना हो, इसलिए इस इंजेक्शन का, प्रोपोफोलोल इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चार पॉइंट समझ गए जो कि यूजेज बताएंगे। अब बढ़ते हैं इसके डोज की ओर, कितना कितना डोज लेना है इसे जानते हैं। ठीक है, पहला डोज की बात करें तो पहला पॉइंट में लिखा है कि एनेस्थेसिया इंजेक्शन के रूप में, यानी बोल सकती है कि बेहोशी करने के रूप में दी जाती है। 1.5 से लेकर 2.5 mg प्रति केजी के हिसाब से दिया जाता है। आईवी के रूप में दिया जा सकता है, इंट्रावेनस के रूप में दे सकते हैं मरीज को बेहोश करने के दौरान पर। मरीज को किसी प्रकार से दर्द ना हो उस दौरान पे दिया जाता है। 1.5 से 2.5 mg के बीच में दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। मरीज को कितना प्रॉब्लम है, कितना नहीं, ये सभी चीज को देखते हुए दी जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि एनेस्थेसिया मेंटेनेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी बोल सकती है कि बेहोशी बनाए रखने के रूप में भी दी जा सकती है। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है, एनेस्थेसिया दिया हुआ है तो उसको मेंटेनेंस को बनाए रखने के रूप में, बेहोशी को बनाए रखने के रूप में दी जाती है। उसे होश किसी प्रकार से नहीं आए तो उस दौरान उसे दोबारा से डोज दिया जाता है। उसे डोज की बात करें तो 4 से 12 mg प्रति केजी के हिसाब से दी जा सकती है।
4 mg या उससे बीच में 4 से 12 के बीच में आप दे सकते हैं। आईवी इन्फ्यूजन के रूप में दिया जा सकता है, बोतल के रूप में भी चढ़ा सकते हैं, उसे डायरेक्टली इंजेक्ट के रूप में भी दे सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समझ। तीसरा पॉइंट में लिखे कि आईसीयू, आईसीयू बोल सकते हैं कि डिप्रेशन, किसी भी मनुष्य को क्या बोलते हैं डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम में दिख रही है, नींद लाने के रूप में, नींद देने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मनुष्य क्या बोलते हैं डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा हालत खराब है, उस कंडीशन में दी जा सकती है। जैसे कि बोल सकते हैं 0.3 से 4 mg के रूप में दी जा सकती है प्रति केजी और प्रति घंटे के हिसाब से आईवी इन्फ्यूजन के रूप में दी जाती है। आईवी बोतल आते हैं उसके रूप में दिया जाता है, बोतल के दौरान दी जाती है। ठीक है दोस्त, समझ गए। अब जानते हैं इसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, इसे जानते हैं। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो ब्लड प्रेशर का गिर जाना, हाइपोटेंशन जैसी क्या प्रॉब्लम में आ सकती है, इसके साइड इफेक्ट के रूप में प्रोपोफिलोल इंजेक्शन का। ठीक है, दूसरा साइड इफेक्ट के रूप में बोल सकते हैं सांस लेने में कमी आ सकती है, रिस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, सांस लेने से क्या होती है प्रॉब्लम में दिख सकती है। इंजेक्शन साइट पर जलन, किसी प्रकार से दर्द आ सकती है साइड इफेक्ट के रूप में, सिर चकरा सकता है, नींद बहुत ज्यादा क्या हो जाती है आ सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम में आ सकती है। आपका जो होता है हार्ट बीट होता है वह क्या हो जाता है कि कम हो सकता है, बहुत ज्यादा क्या होता है हार्ट बीट गिर सकता है। और बोल सकते हैं कि गंभीर हाइपरटेंशन जैसी क्या होती है प्रॉब्लम दिख सकती है, यानी बोल सकते हैं ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया दोनों दिख सकती है। आपका ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है और कभी कभी लो भी हो सकता है, जो कि आपको साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकती हैं। ये सभी शो करते हैं, इमीडिएटली दवा का बंद कीजिए और उसकी जगह पर आप दूसरे दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। प्रोपोफिलोल इंजेक्शन का डोज, यूजेस, साइड इफेक्ट सब चीज बता चुके हैं। अब जानते हैं इसका अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। अगला इंजेक्शन में लिखा हुआ है कि फेंटानिल इंजेक्शन होता है। फेंटानिल ये भी क्या हो जाती है कि बहुत अच्छा इंजेक्शन माना जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन के दौरान या किसी भी सर्जरी के दौरान पेन को रिलीफ, यानी बोल सकते हैं कि ऑपरेशन किया जा रहा है, उसे बेहोश किया जा रहा है, उस दौरान पे इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का, फेंटानिल इंजेक्शन का। ऑपरेशन के दौरान या किसी भी सर्जरी के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली यह इंजेक्शन होता है। किसी प्रकार से मरीज को दर्द ना हो, किसी प्रकार से बोल सकते उसे प्रॉब्लम ना हो, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं फेंटानिल इंजेक्शन का। ठीक है, एनेस्थीसिया का मतलब होता है बेहोश करना होता है। ठीक है, बेहोश लाने के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट समझे। दूसरा पॉइंट में लिखे ऑपरेशन के बाद, यानी बोल सकते कोई भी मरीज को ऑपरेशन हुआ उसके बाद किसी प्रकार से बोल सकती दर्द को कम करने के रूप में दी जाती है। यानी बोल सकती कोई भी मरीज को ऑपरेशन हुआ उस टाइम पर उसे दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है, उसे कैसे भी करके उसे बेहोश दिया गया, शून्य किया गया जगह पे, लेकिन ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द को ठीक करने के रूप में दी जाती है। ठीक है, फेंटानिल इंजेक्शन का 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि आईसीयू में गंभीर दर्द या बोल सकते हैं कि वेंटिलेटर पर मरीज को आराम देने के रूप में भी दी जाती है। यानी बोल सकते हैं आईसीयू में किसी प्रकार से मरीज को दर्द ना हो, या बोल सकते हैं वेंटिलेटर पर मरीज को आराम देने के रूप में, मरीज को किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं हो, इसके रूप में दी जाती है। उसे अच्छा महसूस हो, उसके बॉडी को रिलैक्स देने के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जो कि होता है कि फेंटानिल इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट में लिखा है कि कैंसर के बहुत ज्यादा दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे बोल सकती है कि पेंच या लेंजेस आदि के रूप में दी जा सकते हैं। पेंच क्या हो जाता है कि पैच क्या हो जाता है एक पट्टी के रूप में होता है, कैंसर वाले मरीजों में ये सब दिखी जाती है। या बोल सकते किसी प्रकार से आपको चोट लगता है, दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में भी दी जाती है पेच या लेजेंस। लेजेंस क्या होते हैं एक दवा का नाम होता है, टैबलेट होते हैं। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कैंसर के दर्द के रूप में दी जाती है। क्रोनिक सीवियर कंडीशन में किसी प्रकार से पेन दिख रहा है तो उस कंडीशन पे फेंटानिल इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट समझ गए। अब जानते हैं इसकी डोज की ओर बढ़ते हैं, कितना कितना डोज लेना है इसे जानते हैं। पहला डोज में लिखा हो कि एनेस्थीसिया के रूप में, यानी बोल सकते हैं
मरीज को बेहोश करने के रूप में आईवी इन्फ्यूजन के रूप में दिया जाता है। कितना? 2 से 20 माइक्रोग्राम एमसीजी के रूप में दी जाती है। माइक्रोग्राम प्रति केजी के हिसाब से दी जाती है, एमसीजी प्रति केजी के हिसाब से 2 से 20 के बीच में प्रति एमसीजी के रूप में, प्रति केजी के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और इस इंजेक्शन को धीरे धीरे चढ़ाया जाता है, ना कि एक बार के लिए और डाल दिए, ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे क्या है चढ़ाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है पेन को रिलीव करने के रूप में, यानी बोल सकते हैं मरीज को बहुत ज्यादा दर्दें आ रही है, उस कंडीशन पे इस्तेमाल करते हैं। पेन को रिलीव करने के, दर्द को कम करने के रूप में आईसीयू में सीडेशन के रूप में आईवी इन्फ्यूजन के रूप में दी जा सकती है। ठीक है, 1 से 2 माइक्रोग्राम के रूप में दिया जा सकता है, प्रति किलोग्राम या प्रति घंटा के रूप में दिए जा सकते हैं। हर 1 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं, मरीज को स्थिति को देखते हुए रिपीट कर सकते हैं, जो कि क्या होता है आईवी इन्फ्यूजन के रूप में दी जाती है। ठीक है, आईवी के रूप में भी दिया जाता है, आईवी इन्फ्यूजन के रूप में भी दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे चढ़ाया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि एनेस्थीसिया इंडेक्स के रूप में भी दिया जा सकता है। एनेस्थीसिया इंडेक्स से किसी प्रकार से क्या हो जाता है कि सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बोल सकते हैं कि सर्जरी से पहले या सर्जरी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन को। ठीक है, 5 से 50 से 100 माइक्रोग्राम आईवी के रूप में दिया जा सकता है, धीरे धीरे इंजेक्ट के रूप में दिया जा सकता है, 50 से 100 के बीच में दे सकते हैं। ठीक है, दोस्त समझ गए। अब जानते हैं इसका साइड पे क्या क्या आते हैं फेंटानिल इंजेक्शन का, इसे जानते हैं। ठीक है, पहला साइड पे की बात करें तो मतली आ सकती है, उल्टी आ सकती है, जी मिचला या उल्टी या वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम में दिख सकती है साइड पे के रूप में। नींद बहुत ज्यादा आ सकता है, किसी प्रकार से चक्करें दिख सकती है, कब्ज जैसे प्रॉब्लम में दिख सकती है, बोल सकती है खुजली हो सकती है, स्किन पर रेसेस, या बोल सकते हैं कि त्वचा पर क्या हो जाता है लाल लाल धब्बे दिख सकते हैं साइड पे के रूप में। सांस लेने में प्रॉब्लम में दिख सकते हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं गंभीर मामला में दिखा जाता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं सीवियर कंडीशन में होंगे तब ये सब प्रॉब्लम में आते हैं। ब्लड प्रेशर के गिर जाना हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया जैसी प्रॉब्लम में दिख सकती है, दिल की धड़कन धीमी हो सकती है। ठीक है, ये सभी क्या हो जाते हैं कि आपके बॉडी में साइड इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी साइड इफेक्ट शो करते हैं तो इमीडिएटली दवा को बंद कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके जगह आप अदर दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दो समझ गए। अब जानते हैं तीसरे इंजेक्शन की बात करें तो बोल सकते हैं कि मेडाजोलम। मेडाजोलम क्या होता है, ये भी क्या होता है बहुत अच्छा इंजेक्शन बोला जाता है। मेडाजोलम इंजेक्शन होता है बहुत अच्छा, बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो कि आईसीयू में यूज किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में यूज किया जाता है, बहुत अच्छा बोला जाता है। ठीक है, इसका बेसिकली यूज की बात कर लेते हैं अब। ऑपरेशन या मेडिकल प्रोसीजर से पहले सीडेशन और बोल सकते हैं कि एंजाइटी का कम करने के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। किसी मरीज को, किसी मनुष्य को किसी प्रकार से ऑपरेशन हो रहा है या बोल सकते हैं किसी प्रकार से मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है, उस दौरान पर यूज करते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि किसी मनुष्य को बोल सकते हैं ऑपरेशन हो रहा है, उस टाइम पर उसे बेहोश लाने के रूप में, या बोल सकते हैं कि उसके बोल सकते हैं कि दर्द को कम करने के रूप में, उसके बॉडी में किसी प्रकार से महसूस नहीं हो कि उसके बॉडी में ऑपरेशन हो रहा है, इस सभी चीज को खत्म करने के रूप में दी जाती है। ठीक है, मेडोजोलम इंजेक्शन का। ठीक है, पहला पॉइंट समझ। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि आईसीयू में मरीज को आराम देने के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। बोल सकते हैं कि सीडेशन के रूप में दी जा सकती है आईसीयू में। इंटेंसिव केयर यूनिट में जो जाते हैं, आईसीयू में कोई मनुष्य जा रहा है, उस टाइम पर मरीज को आराम देने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आईसीयू में यूज होने वाला इंजेक्शन होते हैं, मेडोजोलम इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समझे। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि जनरल एनेस्थीसिया की शुरुआत में दी जा सकती है, यानी बोल सकते हैं जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, बॉडी को पूरा रिलैक्स करने के रूप में, पूरा बॉडी को बेहोश करने के रूप में, पूरा तरीके से आपके बॉडी में कुछ ऐसा लगे ही नहीं, न दर्द हो, न चिंता घबराहट जैसी कुछ भी महसूस नहीं हो, उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है इस इंजेक्शन का, मेडाजोलम इंजेक्शन का। किसी प्रकार से मरीज को क्या प्रॉब्लम दिख ही नहीं सकता है। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है कि मरीज को पूरी तरीके से बेहोश कर देना। ठीक है ना, उसको किसी प्रकार का सुनाई देगा, ना ही उसे किसी प्रकार का दर्द होगा। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया का मतलब ही निकलता है। ठीक है, उस दौरान पे इस्तेमाल किया जा सकता है मेडाजोलम इंजेक्शन का। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है स्टेटस
लेप्टिकस में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि बोल सकते हैं कि वो स्टेटस इपिलेप्टिकस का मतलब हो जाता है किसी मरीज को दौरे जैसी प्रॉब्लम में दिख रही है, दौरे आ रही है, वो भी क्या हो जाते हैं बहुत देरी देरी तक दौरे आ रहे हैं, तो उस कंडीशन पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है मिडाजोलम इंजेक्शन का। ठीक है, दौरे को रोकने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है 5वां पॉइंट की बात करें तो एंडोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी जैसे छोटे प्रोसीजर के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कोई भी मरीज को क्या हो जाता है एंडोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी जैसे क्या हो जाती है प्रॉब्लम में दिख रही है, तो उस कंडीशन पे दिया जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके डोज की ओर, कितना कितना डोज लेना है इसे जानते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखा है कि जैसे बोल लिखा है कि प्री मेडिकेशन के रूप में। प्री मेडिकेशन का मतलब हो जाता है कि ऑपरेशन से पहले, प्री का मतलब हो जाती है पहले, मेडिकेशन का मतलब होता है दवा होता है। ठीक है, प्री ऑपरेशन से पहले यूज किया जाता है कितना 0.07 से लेकर 0.08 mg के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है प्रति केजी, और IM के रूप में दिया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन से पहले हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि IV सेडेंशन के रूप में, यानी बोल सकते हैं छोटे प्रोसीजर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें 1 से लेकर 2.5 mg के रूप में दिया जा सकता है। कोई भी छोटे प्रोसीजर कर रहे हैं, मरीज को बॉडी को अच्छा से रिलैक्समेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉडी को किसी प्रकार से दर्द ना हो, जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है वहां पर दर्द ना हो, बॉडी को रिलैक्स करने के रूप में दे सकते हैं। 1 से लेकर 2.5 mg प्रति IV के रूप में, प्रति केजी के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि एनेस्थीसिया इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है, मरीज को बेहोशी लाने के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, 0.1 से लेकर 0.3 mg प्रति केजी के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, डोज समझ गए। अब बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट और क्या क्या साइड इफेक्ट शो कर सकते हैं। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो नींद आ सकता है, मतली आ सकती है, चक्कर जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है, वोमिटिंग आ सकती है। और बोल सकते हैं तीसरा पॉइंट में लिखे थकान जैसी महसूस हो सकती है। चौथा पॉइंट की बात करें तो इंजेक्शन की साइड पे दर्द जलन जैसी महसूस हो सकती है। बीपी की प्रॉब्लम में दिख सकती है। हाइपोटेंशन, उसका जो होता है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है कम हो सकते हैं। दिल की धड़कन जैसी क्या होती है प्रॉब्लम में आ सकती है, दिल की धड़कन क्या होती है कम हो सकती है। ब्रेडिकार्डिया जैसी क्या होती है प्रॉब्लम में दिख सकती है। ये सभी क्या होते हैं साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं, जो कि 6 पॉइंट है साइड इफेक्ट का। ये 6 पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा मेडोजोलम इंजेक्शन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले इंजेक्शन की बात करें तो बोल सकते हैं कि सक्सनिल कोलाइन इंजेक्शन। सक्सनिल कोलाइन इंजेक्शन ये भी बात करें तो अच्छा इंजेक्शनों में से एक माना जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका यूज की बात कर लेते हैं। एनेस्थीसिया इंट्यूबेशन के रूप में दिया जा सकता है, ट्यूब डालने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मनुष्य को किसी प्रकार से बोलते हैं ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग प्रकार के ट्यूब आते हैं। कभी ऑपरेशन के दौरान क्या होता है कि ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या होता है कि पेट से किसी प्रकार से खाना बाहर ना हो और लंग्स में नहीं जाए, इसलिए क्या हो जाता है कि ट्यूब का बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो उस दौरान पर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है, सक्सनिल कोलाइन इंजेक्शन का। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि ऑपरेशन के दौरान मांसपेशियों को रिलैक्स करने के रूप में दिया जा सकता है। यानी बोल सकती कि जहां पर ऑपरेशन हो रहा है, कहीं पर भी बॉडी की किसी भी बॉडी पार्ट को ऑपरेशन हो रहा है, या बोल सकते बड़ी सर्जरी या बोल सकती छोटी सर्जरी हो रहा है, उस दौरान पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं सूचनल बोल सकते हैं सूचनल कोलाइन इंजेक्शन का। ठीक है, सक्सेनिल कोलाइन इंजेक्शन का इसलिए दिया जाता है कि उसके मांसपेशियां जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं रिलैक्स अच्छा से हो सके, अच्छा से वह काम कर सकते हैं। जहां पर भी क्या हो जाता है कि उसे ऑपरेशन हो रहा है, उस दौरान पे क्या हो जाता है उसका मांसपेशियों में किसी प्रकार से खिंचाव दर्द ऐसा क्या होता महसूस ना हो, अच्छा से उसका मांसपेशियां रह सके, उस दौरान पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिखा है कि इमरजेंसी में रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं इमरजेंसी की कंडीशन पे इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार से इंट्यूबेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, इस सभी के दौरान पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्यूब को डालने के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, यूजे समझ गए। अब बात करते हैं सक्सनिल कोलाइन का डोज बात करते हैं, इसका कितना कितना डोज लेना इसे जान करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखा है एडल्ट के रूप में होते हैं, IV के रूप में दिया जाएगा
1 से लेकर 1.5 mg प्रति केजी के रूप में दी जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब निकलता है कि दूसरा पॉइंट में लिखा है कि IM आप उपयोग करें 3 से 5 mg प्रति केजी के रूप में इस्तेमाल कीजिए, जब IV नहीं दे सकते हैं तब। ठीक है, IV और IM दोनों दे सकते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका असर 30 से 60 सेकंड के बीच में हो सकता है, यानी 1 मिनट का समय लेगा। अधिकतम समय की बात करें तो 5 से 10 मिनट तक ले सकता है। ठीक है, डोज समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसे जान लेते हैं। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे बोल सकते हैं मांसपेशियों में दर्द आ सकते हैं, मसल में किसी प्रकार से क्या हो जाती है प्रॉब्लम में दिख सकती है, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है दर्द आ सकते हैं, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर देंगे। ठीक है, हार्ट रेट में बदलाव आ सकता है, ब्रेडिकार्डिया ट्रेकिकार्डिया जैसी प्रॉब्लम में दिख सकती है, ब्लड प्रेशर में गिरावटें आ सकती है, हाइपरकैलेमिया जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम में दिख सकती है, पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है कि रुक जा सकता है। और बोल सकते हैं कि इसका साइड इफेक्ट के रूप में शो करेगा मैलिग्नेंट हाइपरथेमिया, यानी बोल सकते हैं कि खतरनाक और शरीर का तापमान तेजी से बढ़ना, यानी बोल सकते हैं इसका सीधा सा मतलब निकलते हैं शरीर का जो होता है टेम्परेचर होता है क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो करेंगे। ऐसे बेसिकली नहीं शो करेंगे, लेकिन जानना जरूरी होता है हर एक मेडिकल स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसके अगले मेडिसिन की बात करते हैं, मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। इसका यूज किया जाता है, मॉर्फिन इंजेक्शन की बात करें तो कमर कैंसर के दर्द के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य को क्या कहते हैं कैंसर से रिलेटेड किसी प्रकार का दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट अटैक यानी बोल सकते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। जो हमारा हार्ट का मसल होता है उसमें क्या कहते हैं किसी प्रकार से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और बोल सकते हैं कि खून का बहाव क्या कहते हैं रुक जाता है, तो उसमें क्या होता है यूज किया जाता है। हाँ, बोल सकते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान किसी प्रकार से प्रॉब्लम में आते हैं तो उस दौरान पे यूज किया जा सकता है मॉर्फिन टैबलेट का। ठीक है, सर्जरी के बाद का दर्द यानी बोल सकते कोई भी मनुष्य को क्या सर्जरी हुआ उसके बाद होने वाला दर्द को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसीयू में लंबे समय तक दर्द को राहत दिलाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है आईसीयू में बहुत दिनों तक भर्ती है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन पर मॉर्फिन जैसे टैबलेटों का इस्तेमाल कर सकते, सॉरी मॉर्फिन जैसे इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो पल्मोनरी एडेमा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट फेल्यूर या बोल सकते हैं कि सांस फूलने से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, मरीज को सांस फूल रही है तो उस कंडीशन पर इस्तेमाल किया जा सकता है मॉर्फिन जैसे टैबलेट को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा 5 पॉइंट्स को जो कि मॉर्फिन का इंजेक्शन के बारे में बताएं। टैबलेट भी बोलते हैं, टैबलेट भी आते हैं मॉर्फिन का, लेकिन इंजेक्शन के रूप में यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डोज की बात करें तो इंजेक्शन के रूप में कैसे देना है। ठीक है, IV, IM और SC के रूप में तीनों कंडीशन में दिया जा सकता है। ठीक है, 2.5 से लेकर 10 mg प्रति बोल सकते हैं कि 2.5 से 10 mg तक दिया जा सकता है। हर 2 से 4 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं, जरूरत होने पर रिपीट करना है। 2.5 से लेकर 10 mg तक देना है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, इसे ओरली इस्तेमाल करें यानी बोल सकते हैं टैबलेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तब होता है कि 5 से 30 mg प्रति घंटे के रूप में दिया जा सकता है। प्रति घंटा का मतलब बोल सकते हैं कि हर 1 घंटे के नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक 4 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि 4 घंटे के बाद डोज को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए रिपीट करने हैं। ठीक है, 15 से 200 mg के रूप में दे सकता है, यानी बोल सकते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है तब आप 200 mg तक जाइएगा, नहीं तो आप 15 mg के बीच में आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसे बोल सकते हैं कि स्लो रिलैक्स होता है और 12 घंटे तक रिलैक्समेंट अच्छा से मिल जाता है। ठीक है, मॉर्फिन टैबलेट समझ गए। अब जानते हैं मॉर्फिन का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, इसे जानते हैं। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो नींद बहुत ज्यादा आ सकती है, नींद की प्रॉब्लम दिख सकती है, कब्ज बन सकता है, कंस्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, मतली उल्टी हो सकती है, खुजली भी हो सकता है, बोल सकते हैं स्किन पर रेसेस लाल धब्बे जैसे प्रॉब्लम में दिख सकती है, साइड इफेक्ट के रूप में हो सकता है। सांस भी क्या हो जाती है धीमी हो सकती है, रिस्पायरेटरी के किसी प्रकार से प्रॉब्लम में दिख सकती है। आप जैसे सांस लेते हैं लंग्स से सांस लेते हैं, लंग्स में किसी प्रकार की रुकावटें आ सकती है जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। आपका क्या हो जाता है ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है कि कम हो सकते हैं, हाइपोटेंशन जैसे क्या हो जाती है प्रॉब्लम में दिख सकती है जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। अब बात करते हैं अगला इंजेक्शन की बात करें तो सेफाजोलिन। सेफाजोलिन क्या हो जाता है, सोफाजोलिन भी क्या हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है बहुत अच्छा इंजेक्शन माना जाता है।
इसको भी क्या हो जाता है कि इमरजेंसी के कंडीशन पे इस्तेमाल करते हैं, ओटी के कंडीशन में, ऑपरेशन थिएटर में यूज करने वाला इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली यूज की बात कर लेते हैं। त्वचा और बोल सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू पर किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं, गंभीर मामलों में इन्फेक्शन रहते हैं तो उस कंडीशन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डी और जोड़ों पर किसी प्रकार से संक्रमण आते हैं, बोन एंड बोल सकते हैं कि ज्वाइंट में किसी प्रकार से इन्फेक्शन आते हैं तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है सेफाजोलिन इंजेक्शन का। ठीक है, मूत्र मार्ग में किसी प्रकार के संक्रमण आते हैं, यूटीआई में किसी प्रकार से इन्फेक्शन आते हैं तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट में लिखा है कि श्वसन मार्ग में संक्रमण आना, रिस्पायरेटरी ट्रैक में किसी प्रकार से इन्फेक्शन आना, जो हमारा रिस्पायरेशन होता है जहाँ से हम सांस लेते हैं उस ट्रैक में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सर्जरी से पहले यानी बोल सकते हैं प्रोफाइलेक्सिया जैसी क्या प्रॉब्लम में दिख सकती है तो उस कंडीशन पे इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सर्जरी हो रहा है, सर्जरी के पहले हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए किसी प्रकार से उसे सर्जरी के दौरान उसमें बॉडी में किसी प्रकार से बैक्टीरिया का एंट्री नहीं हो न फंगस का एंट्री हो तो उस दौरान पे इस्तेमाल किया जा सकता है सेफाजोलिन इंजेक्शन का, या बोल सकते हैं कि मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके डोज की बात करें तो एडल्ट के रूप में होते हैं 0.5 से लेकर 1 ग्राम तक इस्तेमाल किया जा सकता है, आईवी और आईएम के रूप में दे सकते हैं। 6 से 8 घंटे के बाद डोज को रिपीट भी किया जा सकता है, लेकिन बोल सकते हैं कि डोज को उसके पेशेंट की कंडीशन के हिसाब पे डिपेंड करता है। ठीक है, अधिकतम डोज को आप बोल सकते हैं 6 ग्राम तक यूज कर सकते हैं, 0.1 से 1 ग्राम तक है, लेकिन अधिकतम डोज को बढ़ा सकते हैं, 6 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। जब ज़्यादा इन्फेक्शन दिख रहा है तब आप 6 ग्राम तक जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस जैसी प्रॉब्लम में दिख रही है तो उस कंडीशन में यूज करते हैं। किसी मनुष्य को सर्जरी करने से पहले उस दौरान पर यूज किया जा सकता है, किसी प्रकार के उसका बॉडी में इन्फेक्शन ना हो, किसी प्रकार से बैक्टीरिया का एंट्री ना हो, इसलिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में लिखा हुआ है क्या 1 ग्राम उपयोग कर सकते हैं, आईवी के रूप में दिया जा सकता है, इंट्रावेनस के रूप में दे सकते हैं। सर्जरी से पहले आप 30 से 60 मिनट आप पहले इसको लेना है, यानी बोल सकते हैं कि इस इंजेक्शन क्या है 30 से 60 मिनट से पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत जल्दी से क्या होता है काम करता है सेफाजोलिन इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, इसके चिल्ड्रन में क्या होता है कि 25 से 50 mg के रूप में प्रति केजी और प्रतिदिन के हिसाब पर देना है। एक दिन में एक ही बार इसको बच्चे को देना है, याद रखिएगा 25 से 50 mg के रूप में देने हैं। ठीक है, गंभीर संक्रमण रहता है तो 100 mg तक जा सकते हैं, यानी बोल सकते हैं 1 ग्राम तक आप जा सकते हैं प्रति केजी और प्रतिदिन के हिसाब से, यानी एक दिन में एक ही बार देना है। जब गंभीर संक्रमण रहेगा 100 mg यानी 1 ग्राम के रूप में दे सकते हैं, बहुत ज्यादा संक्रमण रहेंगे तब उस दौरान पे। ठीक है, इसका आप जान लेते हैं साइड पे क्या क्या शो करते हैं, इसे जान लेते हैं। ठीक है, पहला साइड पे के रूप में देख सकते हैं डायरिया जैसी प्रॉब्लम में दिख सकती है, यानी बोल सकते हैं कि दस्त लग सकती है, मतली हो सकती है, उल्टी वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम में दिख सकती है। इंजेक्शन साइड पे दर्द हो सकता है, सूजन आ सकते हैं, किसी प्रकार से चक्कर या सिर में दर्द आ सकती है। ये सभी क्या हो जाते हैं आपके बॉडी में साइड इफेक्ट शो करते हैं तो इमीडिएटली इंजेक्शन को बंद कर सकते हैं। ठीक है, सेफाजोलिन इंजेक्शन को बंद करके आप दूसरा इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में होंगे जो। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, इस वीडियो को हम लास्ट इंजेक्शन बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको इसका पूरा डिटेल में हिंदी प्लस इंग्लिश भाषाएं नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, या किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।